नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए नया आवेदन 2026 के फर्स्ट राउंड में करना चाहते हो, तो आवेदन करने के पहले आप यह जरूर जान लें, यह गलतियां बिल्कुल भी ना दोहराएं, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, नॉट अप्रूव्ड हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई गई है, क्योंकि मैं 1 साल से अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो कई छात्राओं के कमेंट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर मेरा नॉट सेलेक्टेड क्यों हुआ है। तो बहुत सारी छात्राएं हैं जिन्होंने कई सारी जो गलतियां हैं वो की हैं, तो वह गलतियां आप ना दोहराएं। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उन गलतियों को आपको पहले से ही जान लेना है, आवेदन करने के पहले ही जान लेना है, ताकि वो गलतियां ना हो और आपका जो फॉर्म है वो सेलेक्ट हो सके, सबमिट हो सके। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई गई है, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। उसके साथ साथ यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप में कोई सा भी जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है और आपको उसमें सर्च करना है अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके आप डायरेक्ट होम पेज पर ही पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लिंक है वो आ चुकी है, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो आपका पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना जो लैंग्वेज है वो चॉइस कर लेना है और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर जानते हैं, अच्छे से आपको मालूम होगा, अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो पात्र छात्राएं होती है उनको 30,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो प्रति वर्ष दिया जाता है। यदि आपका 2 वर्ष का कोर्स है तो 60,000 रुपये 2 साल में, और यदि आपका 5 साल का कोर्स है तो आपको 1,50,000 रुपये 5 साल के अंतराल में दिया जाएगा। और यदि आप यूजी कर रहे हैं तो आपका 3 से 4 साल का कोर्स होगा, तो उसके अंतर्गत आपको 90,000 रुपये लगभग दिया जाएगा। ये आपको अच्छे से जानकारी होगी, मालूम होगा। और आप जानते हैं इसके लिए जो पात्रता है वो सबसे अहम बात है, क्योंकि बहुत सारी छात्राएं हैं पात्रता अच्छे से जानते नहीं हैं और अच्छे से जानकारी नहीं लेते हैं और आवेदन कर देते हैं, जैसा चाहा वैसा आवेदन कर देते हैं और उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। और मैंने पहले भी अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के ऊपर कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं, उसमें बहुत सारी छात्राओं के कमेंट आए हुए हैं कि मेरे स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई, क्यों रुकी हुई है, अभी तक क्यों नहीं आई, क्या कारण है, डॉक्यूमेंट इशू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और यदि आप भी अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा, वो कारण बताऊँगा जिन कारण की वजह से स्कॉलरशिप रिजेक्ट होती है। क्योंकि कई छात्राएँ पात्रता रखती हैं, पात्रता होती है, बट उनकी स्कॉलरशिप फिर भी नहीं आती है, क्योंकि वो गलतियां कर देती हैं। और उसके साथ साथ में जहां से आवेदन करवाते हैं, और वहां पर भी कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है, वो सिर्फ पैसों के लिए आवेदन कर देते हैं और जैसा चाहा वैसा आवेदन कर देते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, गलती नहीं बता रहा हूँ, बट जो रियलिटी है तो रियलिटी है। बस आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन करना है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो आप यहाँ पर नीचे आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कॉलरशिप के आवेदकों के लिए, क्या आप एक छात्रा हैं, और जो ये स्कॉलरशिप है छात्रा के लिए है, लड़कियों के लिए है, ना कि बॉयज़ के लिए, और आवेदन करना चाहती हैं तो योग्यता, मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और तारीखों के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इस वाले पेज पर ही आप ओपन होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन, और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप क्यों दी जाती है इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है पात्रता, क्योंकि कई छात्राओं को यही पता नहीं होता है कि पात्रता क्या है, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ तो आवेदन कर सकती हूँ, या मैं पीजी कर रही हूँ तो आवेदन कर सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो आपको पात्रता जान लेनी है और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे सभी छात्राएँ, जो इस चीज़ को आप अच्छे समझना, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएँ, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाएं किसी भी पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में पास की हो। मतलब कि आप 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से नियमित छात्रा के रूप में पास किया होना चाहिए। रेगुलर बेस में आपने पढ़ाई की हो, प्राइवेट मोड में यदि आपने पढ़ाई की है या प्राइवेट आपका हो गया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और सरकारी स्कूल होना चाहिए, वो पात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में होना चाहिए। और आप यहाँ पर नीचे देखेंगे दूसरी पात्रता जो आपकी रहेगी, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भारत के किसी भी सरकारी संस्थान या विश्वसनीय
एवं प्रमाणित निजी कॉलेज हो या विश्वविद्यालय में 2 से 5 वर्ष की अवधि वाले मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। शैक्षणिक सत्र आपका 2026-27 होना चाहिए और उसके साथ साथ में प्रमाणित निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में 2 से लेके 5 वर्ष की अवधि वाला मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में नियमित मतलब कि रेगुलर छात्रा के रूप में प्रवेश लिया हो। ये यदि आपके पास में पात्रता है तो आप आवेदन कर सकती हैं। यदि आपका 4 वर्ष का कोर्स है या 3 वर्ष का कोर्स है तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 5 वर्ष की अवधि। तो 2 से 5 वर्ष की अवधि में जो आता है मतलब 3 भी आता है 4 भी आता है। तो यदि आपका 3 साल का है 4 साल का तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे और क्या पात्रता है, और यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यदि आप इन केंद्र शासित प्रदेश या इन राज्यों से रहने वाले हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। इन राज्य और इन केंद्र शासित प्रदेशों से आप बिलोंग करते हों, आप इसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये पात्रता मैंने बता दी, क्योंकि कई लोगों का रिजेक्ट है और नॉट सेलेक्टेड इसीलिए होता है क्योंकि वो पात्रता अच्छे से नहीं जानते और आवेदन कर देते हैं। और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जरूरी दस्तावेज, और आपको मैं बताना चाहता हूँ 90% छात्राएँ दस्तावेज के वजह से ही रिजेक्ट होती हैं, क्योंकि सही तरीके से और सही चीज़ आप सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है जरूरी दस्तावेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगेगा और आधार कार्ड लगेगा, और भी आगे डॉक्यूमेंट में आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में पहले आप पूरी जानकारी जान लें। यहाँ पर आप देखेंगे पासपोर्ट आकार का फ़ोटो और उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो नीचे यहाँ पर दिया गया। जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रहेगा किस प्रकार से रहेगा और उसमें क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसी का मैं आपको पूरा विवरण पूरा जानकारी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है और कहीं डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक 2x2 इंच की रंगीन फ़ोटो की स्कैन कॉपी। ध्यान रहे कि यह फ़ोटो 6 महीनों से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इस फ़ोटो में आवेदक के चेहरे का सामने वाला हिस्सा साफ साफ दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर नीचे देखेंगे आवेदक सेल्फी दूसरे तस्वीर से काटी गई, एडिट की गई या फिल्टर लगी हुई, इमोजी लगी हुई, किसी दूसरी व्यक्ति के साथ ली गई चेहरा ढकी हुई तस्वीर बिल्कुल प्रस्तुत ना करें। तो कई छात्राएं यही गलतियां करती हैं, सेल्फी वाली फ़ोटो लगा देती हैं, कहीं दूसरे से क्रॉप की हुई फ़ोटो लगा देती हैं या एडिट करके फ़ोटो लगाती हैं, इमोजी लगी हुई फ़ोटो लगाती हैं, या चेहरा थोड़ा सा ढका रहता है, तिरछा होता है, एक साइड का फेस दिखाई देता है, ऐसी फ़ोटो अपलोड करती हैं। तो इसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ आधार कार्ड, आपका दूसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगेगा। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है आधार कार्ड के बारे में। आपके आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से की रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसमें स्पष्ट रूप से आपका नाम, आपकी फ़ोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए। कई छात्राएं गलती क्या करती हैं, यहाँ पर देखेंगे कृपया आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ब्लैक एंड वाइट कॉपी, स्क्रीनशॉट या लॉक की हुई कॉपी का स्कैन अपलोड ना करें। कई छात्राएँ गलती यहीं पर कर देती हैं, क्योंकि क्या होता है कि फ़ोटो कॉपी वो अपलोड कर देती हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेती हैं और अपलोड कर देती हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो आधार कार्ड PDF डाउनलोड करते हैं उसमें लॉक लगा रहता है ना, तो वो अपलोड ही नहीं होती है, या अपलोड हो भी जाती है तो वो अपलोड कर देती हैं तो वो मान्य नहीं होता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आप PDF को डाउनलोड कीजिए, उसका लॉक अनलॉक कीजिए, और लॉक को अनलॉक कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा। तो आप अपनी PDF को अनलॉक कीजिए और फिर अपलोड कीजिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ओरिजिनल आपको स्कैन करके अपलोड करना है, उसके साथ साथ में आपको स्पष्ट रूप से वो आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा बैंक खाते की जानकारी। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो पैसा आता है आपके खाते में ही आएगा। तो बैंक पासबुक को सही तरीके से अच्छे से जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखेंगे आवेदक को अपने बैंक खाते के पासबुक पहले पन्ने की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक शाखा की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए।
अगर आपके पास पासबुक नहीं है या आपकी पासबुक पर यह जानकारी नहीं छापी हुई है या हाथों से लिखी हुई है या साफ साफ नहीं देखी जा सकती, तो अपने बैंक की शाखा से पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट हासिल करें और उसका स्कैन प्रस्तुत करें। इस स्कैन में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और बैंक शाखा की जानकारी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। तो यदि आपके पास में पासबुक नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा के, पूरा कंडीशन उसमें होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे आप गलती क्या करते हैं, अस्पष्ट हाथों से लिखिए हुए, आपटनीय, काट छाँट कर दोबारा लिखे हुए दस्तावेज प्रस्तुत ना करें, यही प्रस्तुत कर देते हैं। और यहाँ पर देखें, ध्यान रखिए कि आपका बचत खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो और वह सक्रिय भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी KYC या DBT नहीं होती है, खाता बंद हो चुका होता है, वही खाता आप इसमें लगा देते हैं, तो इस वजह से वो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो नहीं आती। और आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 10वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका और 12वीं कक्षा की मार्कशीट यानी अंक तालिका आपको अपलोड करनी होगी। इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। 10वीं कक्षा की अंक तालिका मुख्य पृष्ठ का स्कैन अपलोड करें। यह स्कैन बिल्कुल स्पष्ट और इसमें किसी भी तरह की एडिट या काट छाट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और गलती क्या होती है, पासवर्ड लगाई हुआ फाइल, अस्पष्ट फाइल, फोटोकॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छाट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, कुछ भी लिखी हुई स्कैन कॉपी बिल्कुल भी अपलोड ना करें। यह स्कैन हर तरह से स्पष्ट होना चाहिए और अनिवार्य जानकारी साफ साफ पढ़ने योग्य होनी चाहिए। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 10th क्लास की मार्कशीट हो या 12th की हो, दोनों आपको अपलोड करना है, दोनों में कंडीशन आपको देखना है अच्छे से और अपलोड करना है। और गलती जो नीचे बताई गई है ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यही लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अपने कॉलेज से प्राप्त प्रवेश शुल्क फीस की रसीद या बोनाफाइड प्रमाण पत्र लेकर अपलोड करें। मतलब कि आपके पास में फर्स्ट ईयर का जो प्रवेश का शुल्क होगा या बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होगा वो आपका अपलोड होगा। इस दस्तावेज में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो यहाँ पर बताई गई है। नाम, कॉलेज का नाम और की जा रही डिग्री का नाम और अकादमिक वर्ष, कोर्स के शुरू होने की तारीख, दस्तावेज के जारी होने की तारीख, जारी करने वाले प्राधिकारी की सील बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। किसी भी तरह की काट छाँट या एडिट किए गए दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड ना करें, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और गलती क्या करते हैं, पासवर्ड लगाई हुआ फाइल, अस्पष्ट फाइल, फोटोकॉपी, प्रिंट ली हुई, काट छाँट की हुई, एडिट की हुई, इमोजी लगी हुई, कुछ भी लिखी हुई स्कैन कॉपी बिल्कुल भी अपलोड ना करें। यह स्कैन हर तरह से स्पष्ट होना चाहिए और अनिवार्य जानकारी साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट, कुल टोटल डॉक्यूमेंट इतने ही आपके लगने वाले हैं। और यह डॉक्यूमेंट किस रूप में होंगे, इन दस्तावेजों की सिर्फ JPEG, JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड की जा सकती है। हर एक फाइल का साइज 30 से 500 KB के बीच होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर नीचे आएंगे, यदि आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करें तो उसका आंसर यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और आंसर दिए गए हैं। तो आप ऑफिशियल साइट का जो पेज है उसको ओपन कीजिए, सर्च कीजिए, जैसे मैंने सर्च किया, और यहीं पे जो क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन होंगे सेम यही क्वेश्चन आपके होंगे, तो इनका आंसर आपको यही मिल जाएगा। आप अन्य जगह सर्च मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे गलत भी आ सकता है। तो ऑफिशियल पोर्टल में जो क्वेश्चन दिए गए हैं और जो आंसर दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और यदि आपको कांटेक्ट करना हो तो आप ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऊपर आप आएंगे तो व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप व्हाट्सअप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी बताई, क्या क्या करना है और गलती क्या क्या नहीं करना है वो आपको मैंने पूरा बता दिया है। यदि फिर भी कोई डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूँगा। और अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप में यदि आपको आवेदन करना है तो उसका जानकारी मैं आपको आगे आने वाली एक वीडियो में मैं ज़रूर दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे ही आवेदन कर सकें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।